दिशा, बेटी क्या हो गया तुम गिरी कैसे? पता नहीं, दिशा क्या हुआ दिशा? मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया। किसने किसने धक्का दिया? इसकी शक्ल नहीं देखी। माँ जी आपने मेरी जान बचाई, आपने मेरी जिंदगी बचाई। माँ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेटी तुम्हारी जिंदगी बचाने वाली मैं कौन होती हूँ? सबकी जिंदगी तो वो ऊपर वाला बचाता है, हम तो बस एक बहाना बन जाते हैं। शायद इसीलिए ऊपर वाले ने मुझे ठीक वक्त पर यहाँ भेज दिया, तुम्हें बचाने के लिए। खुश रहो बेटा। एक मिनट माँ जी, ये कुछ पैसे रख लीजिए माँ जी। मैं जानता हूँ आपने जो कुछ भी किया है उसका बदला तो मैं नहीं चुका सकता, लेकिन फिर भी कुछ रख लीजिए। नहीं बेटा, मैंने इसकी जिंदगी पैसों के लालच में नहीं बचाई। इंसानियत का फर्ज निभाया मैंने, और ये पैसे लेकर मैं अपने फर्ज की बेइज्जती नहीं करना चाहती। माँ जी आप प्लीज बुरा मत मानिए। आपने मेरी जिंदगी बचाई, उसके बदले में हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। आप बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? माँ जी प्लीज आप हिचकिचाइए मत, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, बताइए ना। बेटा अगर तुम सच में कुछ करना चाहती हो मेरे लिए तो मुझे खाना खिला दो। कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं। ये गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में तो बस कुछ भी करने लग जाती है। डर लगता है मुझे, डर लगता है कि डीके की वजह से कहीं अपना कोई नुकसान ना कर बैठे। माँ ये सब क्या हो रहा है? क्यों किया ये तोड़फोड़ तुमने? याद है तुम्ही ने कहा था कि डीके और दिशा की शादी के बाद सब खत्म हो गया है। तुम डीके को कभी याद नहीं करोगी, उसे लेकर कभी कभी परेशान नहीं होगी। और माही भगवान जो करता है ना वो भले के लिए ही करता है। मैं नहीं मानती इस बात को। क्या अच्छा किया है तुम्हारे भगवान ने मेरे साथ? कुल मुझे छोड़कर चला गया। क्या ये अच्छा किया मेरे साथ? मैं एक बिन ब्याही मां बनी। क्या ये अच्छा किया मेरे साथ? मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए। क्या ये अच्छा किया मेरे साथ? टीके ने मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया। क्या ये अच्छा किया मेरे साथ भगवान ने? टीके ने शादी का वादा करके तोड़ दिया। क्या ये अच्छा हुआ मेरे साथ? मेरा बेटा अपने पापा को याद करके हमेशा रोता रहता है। क्या ये अच्छा हुआ मेरे साथ? मेरा प्यार डिकी दिशा की बाहों में हनीमून मना रहा है। क्या ये अच्छा किया भगवान ने मेरे साथ? आर्यन आरो के आंसुओं को देखो, उन्हें महसूस करने की कोशिश करो। भाई कुछ भी हुआ हो, लेकिन आरोह के आंसुओं के जिम्मेदार तुम हो। तुम ही उसे बार बार मजबूर करती हो कि वो अपने पापा को याद करे। नहीं आर्यन, तुम मेरे बेटे आरो का दर्द नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते तुम। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे मुझे नुकसान पहुंचे। पर हाँ, मैं अपनी जिंदगी को खिलौना नहीं बनने दे सकती। जो भी मेरी जज्बातों के साथ खिलवाड़ करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वाकई बेटा, इतना बढ़िया खाना खाकर बहुत अच्छा लगा। भगवान तुम लोगों को खुश रखे, तुम्हारी ये जोड़ी सलामत रहे। माँ जी आप यहाँ अकेली रहती हैं या कोई और भी है आपके परिवार में? आपके पति कहाँ हैं?
डीके किसका फोन है? बात क्यों नहीं कर लेते? नहीं, कुछ नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं। माँ जी बताइए ना, आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरे परिवार के बारे में कुछ ना ही पूछो तो अच्छा है। जब भी मैं अपने परिवार के बारे में सोचती हूँ तो दिल में दर्द होता है। लेकिन क्यों माँ जी? तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी यह हमदर्दी और प्यार देखकर मेरा दिल भरा। इतने सालों से किसी ने इतनी हमदर्दी और प्यार से बेसद बात ही नहीं की। जो भी मिला तो खाकर चला गया। मेरे माँ बाप ने मेरा नाम वसुधा रखा है। मेरा नाम अभागिन होना चाहिए था। माँ जी ऐसा नहीं कहते। माँ जी प्लीज। सच कह रही हूँ मैं। वक्त की मार जो मैंने सही है वो शायद किसी ने नहीं सही होगी। उसके बावजूद मैं बेशर्मों की तरह जिंदा हूँ। माँ जी वक्त की मार सहकर जीने वालों को बेशर्म नहीं बहादुर कहते हैं। पर आपके साथ हुआ क्या? पता है बेटी, मेरा भी एक पूरा परिवार है। मेरा एक बेटा है, बहू है, लेकिन उन दोनों के लिए मैं बुढ़ी हो गई हूँ। वो बेटा जो इस उम्र में मेरा सहारा बनना चाहिए था, उसी ने मुझे अपने घर से निकाल कर मुझे बेसहारा कर दिया। ऊपर वाले ने मेरे लिए यही जिंदगी लिखी है, अकेले असहाय जिंदगी। नहीं माँ जी, आज के बाद आप ना तो अकेली हैं ना ही असहाय। समझ लीजिए आपको आपके अपने मिल गए। समझ लीजिए आपको आपके अपने मिल गए। मैं कुछ समझी नहीं। आपने मुझे बेटी कहा ना, तो एक बेटी के होते हुए आप अकेली या असहाय कैसे हो सकती हैं? अब से आप हमारे साथ रहेंगे। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? एक अजनबी के लिए तुम तकलीफें क्यों उठाओगी? मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दो। माँ जी आपकी वजह से मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। समझ लीजिए तकदीर आपको आपके अकेलेपन से अलग करना चाहती है, इसीलिए हमारी मुलाकात हुई है। माँ जी प्लीज मना मत कीजिएगा, चलिए ना हमारे साथ प्लीज। माँ जी दिशा, एक मिनट। मैं भी आई माँ जी, एक मिनट। दिशा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम एक अनजान औरत को घर पे कैसे ला सकती हो? डीके ये बेचारी। एक्सक्यूज मी। क्या बात क्या है? जब मैं बार बार तुम्हारा फोन काट रहा हूँ तुम्हें समझ नहीं आता? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता बस। लेकिन फाइनली तुमने मेरा फोन उठा ही दिया। इसका मतलब है तुम्हें अब भी मेरी याद आती है और तुम अब भी मेरी फिक्र करते हो। तुम्हारे दिल के किसी ना किसी कोने में मैं अब भी जिंदा हूं, है ना? जस्ट स्टॉप इट नायिका। तुम अब मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। तुमने दिशा को वुडू डॉल दी, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम दिशा के साथ सब कुछ करती रही, मैं चुप रहा। लेकिन बस अब मेरे सब्र की इम्तिहान हो चुकी है, समझी तुम? तुम डीके सहगल को जानती नहीं हो।
अगर आज के बाद तुमने ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। क्यों? खुद तो पागल हो ही और साथ साथ मुझे पागल कर दोगी। You sick woman! डीके प्लीज मेरी बात तो सुनो। दिशा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, प्लीज। तुम खुद तो पागल हो ही और साथ साथ मुझे पागल कर दोगे। You sick woman! दिशा नहीं, मतलब नहीं। हम किसी भी अनजान औरत को इस तरह घर में कैसे ला सकते हैं? लेकिन डीके वो बिल्कुल बेसहारा है, उनका ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं है। तो दिशा ऐसे ऐसे अकेले और बेसहारा लोग सैकड़ों हैं इस दुनिया में। अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम उन सबको अपने घर में ले आओगे। लेकिन डीके उन्होंने मेरी जान बचाई है, उनका एहसान है हमारे ऊपर। तो दिशा उस एहसान का बदला मैं उनको दे तो रहा था, मैं उनको रुपए दे रहा था ना। डीके पैसे देकर हम किसी का एहसान यूं छोटा नहीं कर सकते। दिशा मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए बहुत हमदर्दी है, पर दिशा इतना अच्छा होना भी ठीक नहीं है। कोई भी तुम्हारी अच्छाई का नाजायज फायदा उठा सकता है। तुम जानती हो आजकल का जमाना कैसा है, हम उसे अपने घर नहीं लेके जा सकते। आज बहुत थक गया माही, लेकिन वहां जंगल में फोटोग्राफ्स बड़े अच्छे मिल गए। अरे मैं बाहर आरोह को खेलता हुआ देख रहा था। वो तो अभी से ही इतनी अच्छी फुटबॉल खेलता है कि मुझे तो लगता है आगे जाके चैंपियन बनेगा। माही, माही, माही। कार्तिक ने मुझे पागल कहा। माही दरवाजा खोलो। पागल हो गए। माही, पागल। माही दरवाजा खोलो। पागल। भाई दरवाजा खोलो। भाई भाई खोलो। छोड़ो मुझे। भाई चलो बाहर। भाई चलो। माँ जी, वसुधा जी, माँ जी। लगता है वसुधा जी ने मेरी और डीके की बातें सुन ली। बहुत बुरा लगा होगा उन्हें डीके के मना करने पर। उन्हें लगा होगा कि वो मेरे और डीके के बीच झगड़े की वजह बन रही है, इसीलिए शायद वो चली गई। मैंने तुमसे कहा था ना। देखिए किस किस्म के इंसान हो। मैंने तुम जैसा पत्थर दिल इंसान आज तक नहीं देखा। अरे किसी को कुछ कहने से पहले ये तो सोच लिया करो कि उसके दिल पे क्या गुजरेगी। देखिए तुम जानते हो कि महका की दिमागी हालत ठीक नहीं है, और तुमने उसे पागल कहा। तुम्हें पता है कि इस वजह से उसने अपनी जान लेने की कोशिश की है। What? तुम महका के बारे में सब कुछ जानते हुए भी तुम ऐसे कैसे कह सकते हो डीके? तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जान जा सकती थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहां पे वक्त पे पहुंच गया और मैंने उसकी जान बचा ली। Oh my God. आर्यन, महका कहाँ है? कैसी है? I'm really sorry. आर्यन, मुझे महका पे नाराज नहीं होना चाहिए था, पर मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी बात वो दिल पर ले लेगी। आर्यन, महका ठीक तो है ना? उसे कहना मैंने सॉरी कहा। मैंने उसे यूं ही पागल बोल दिया। मैं उसे नफरत नहीं करता हूं। अरे मैं महका से नफरत कैसे कर सकता हूं? महका से नफरत कैसे कर सकता हूं? अरे मुझे महका की चिंता है। मैं चाहता हूं हमेशा खुश रहे। तुम उसका मेरी तरफ से ख्याल रखना, ओके? हाँ, और उसको मेरी तरफ से सॉरी कहना। बाय। महका ने अपने आप को। मुझे कुछ नहीं सुनना डीके। क्या बात है दिशा, तुम इस तरह मुझे शक की निगाहों से क्यों देख रही हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए।
सब ठीक तो है ना डीके? नहीं, महका ने अपने आप को आग लगाने की कोशिश की। प्लीज डीके, कहानियां मत सुनाओ मुझे। दिशा, एक कहानी नहीं, हकीकत है। तो हमें वापस जाना होगा, अपना हनीमून अधूरा छोड़कर। हम फिर से वापस आएंगे। क्यों? हम अपना हनीमून अधूरा छोड़कर क्यों जाएंगे? महका की वजह से, और क्यों? तो दिशा, तुम इस टोन में क्यों मुझसे बात कर रही हो? मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ डीके। अभी कुछ देर पहले तुम मेरे सामने महका को बुरा भला कह रहे थे, उस पर नाराज हो रहे थे। अब अचानक तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी क्यों हो गई? ये कैसे? दिशा, दोनों बार हालात अलग अलग थे। डीके, तुम महका से चाहते क्या हो? क्यों उसके साथ रिश्ता रखना चाहते हो? उसे हमेशा के लिए भुला क्यों नहीं देते? दिशा, मैं महका को नहीं भुला सकता। मैंने उसके बाबा से वादा किया था कि मैं उसका और आरव का जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। वो मेरी जिम्मेदारी है और मुझे महका से जितनी जल्दी हो सके मिलना है। और वसुधा जी का क्या होगा? जो मन में आए करो। लेकिन वसुधा जी है कहाँ? गार्गी की चालों से कब तक बचोगे सनम? अब तक तो वसुधा से मिल चुके होंगे और उसने सही वक्त पर सही जगह चोट की होगी। उफ गार्गी,